जस्टिस मीन्स कि अगर आपसे कोई करे ज़्यादती तो आप उसी चीज़ में जवाब दें, उसके खिलाफ एक्टिव कार्रवाई करें, टिट फॉर टैट, आई फॉर आई जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। जेनरॉसिटी का मतलब होता है बड़े दिल से चलें। मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि मियाँ साहब को निकाला गया है सॉफ्ट कू के ज़रिए, और ये सॉफ्ट कू जुडिशरी के ज़रिए हुआ था। और बल्कि जब उन्होंने जेल में गए तो मैंने कहा कि मियाँ साहब सियासी कैदी हैं, बल्कि वो पीटीआई की हुकूमत थी, वो शोर मच गया सियासी कैदी कैसे, उनके खिलाफ ये चार्जेस है। मैं कहा नहीं, वो अपनी सियासत की वजह से, सियासत पॉलिसीज़ की वजह से वो जेल में है। ही इज़ अ पॉलिटिकल प्रिजनर। लेकिन हमारे बाकी लोग ज़रा उसको ज़रा धीमी आवाज़ में बोलते थे, इतने ज़ोरदार नहीं बोलते थे। मैंने कहा था कि सॉफ्ट कू हुआ है, तो ये मियाँ साहब का गिला तो जायज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। फैक्ट्स हैं कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से सॉफ्ट कू के ज़रिए निकाला गया, और सॉफ्ट कू में उन्होंने जुडिशरी को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि वो साबिक फौजी जनरलों के एहतसाब के हवाले से सखावत का मुजाहिरा करके मुआफ करने, भूल जाने और आगे बढ़ने के मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र पर अमल करें। ख्याल रहे कि लंदन में 4 साल गुजारने के बाद नवाज शरीफ अक्टूबर 21 को पाकिस्तान वापस पहुंचने का ऐलान किया गया है। उनकी आमद में 1 माह रह गया है। ताहम मुस्लिम लीग नून के कायद अपने सख्त एहतसाब के देरीना मुतालबे को तर्क करते नजर नहीं आ रहे। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक जनरलों और जजों बशमूल साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, खुफिया इदारे के साबिक सरबराह फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा और साकिब निसार पर 2017 में इक़्तिदार से बेदखल करने की साजिश में मुबैना टूर पर मुलवस होने पर मुसलसल तनकीद करते रहे हैं। साबिक फौजी जनरलों और रिटायर्ड जजों के बारे में नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पार्टी में बेचैनी का बायस बन रही है, जहां बहुत से रहनुमाओं को खदशा है कि ऐसी जुर्अतमंदाना बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के रद्दअमल को जन्म दे सकती है। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में इंटरव्यू के दौरान इस बारे में सवाल किए जाने पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि अनजहानी नेल्सन मंडेला ने इन्हें कहा था कि एक सियासतदान की सबसे बड़ी खूबी सखावत है। जब इंसाफ और इंतकाम का मामला आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी सखावत का मुजाहिरा किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि मुआफ़ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। मुस्तकबिल के बारे में एक नुक्ता नज़र होना चाहिए। अगर आप माजी में देखते हैं तो हाँ, एहतिसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का गुस्सा जायज़ है। ताहम इन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह को मशवरा दिया कि वो आजमाए हुए और नाकाम फार्मूले का इंतखाब ना करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साबिक फौजी अमर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की एहतिसाबी कार्रवाई के नताइज पर भी सवाल उठाया। सेनेटर ने कहा कि इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, सिक्योरिटी फराहम की और हमारी अपनी हुकूमत के दौरान महफूज रास्ता दिया और आप बेबस थे। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने चीफ की हिफाजत करेगी, चाहे वो कितना ही मुतनाज़े क्यों ना हो। उसे मुकम्मल फौजी इजाज़ात दिए जाएंगे, लिहाजा वो इजाज़त नहीं देंगे। अब तक ये सूरत हाल नहीं है। मैं कल के बारे में नहीं कह सकता कि वो किसी बाहर वाले को शहरी अपने फौजियों के ट्रायल की इजाज़त देंगे। सेनेटर ने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और सियासतदान को ये देखना चाहिए कि कौमी और अवामी मफाद में किया है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि अगर आप इस इंतकाम के अमल में फंस गए तो आप हुकूमत नहीं कर पाएंगे। इन्होंने खबरदार किया कि अगर मामलात उसी तरह चलते रहे तो फिर फौजी बगावत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही नहीं बल्कि बाज़ साबिक इत्तेहादी भी नवाज शरीफ से अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि वो जनरल रे कमर जावेद बाजवा और जनरल रे फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करे। डॉन न्यूज़ टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में खुर्शीद शाह ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोनों साबिक फौजी सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई को अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। खुर्शीद शाह ने साबिक फौजी सरबराह परवेज़ मुशर्रफ का हवाला देते हुए कहा कि क्या किसी ने उस शख्स को कुछ किया जिसको आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा सुनाई गई, बाद में इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया और दुबई मुंतकिल कर दिया गया। लिहाजा आइए इस तरह के तनाज़ात में मुलवस होने से गुरेज करें। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साबिक जनरलों के साथ दुश्मनी छोड़ दें। जहांगीर तरीन ने मशवरा दिया था कि नवाज शरीफ को अपनी सियासत के लिए कुछ शख्सियात, खास तौर पर जनरल रे कमर जावेद बाजवा और एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं लेना चाहिए, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं।
एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बशर बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान ने बताया है कि खावर मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रिफर पर इंक्वायरी कर रहे हैं। उन पर कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तमीर करने का इल्जाम है। इन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर 26 दुकानें तमीर की। एंटी करप्शन के तर्जुमान के मुताबिक खावर फरीद मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि एंटी करप्शन ने उनकी मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बनाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब विफाकी तहकीकाती एजेंसी एफ इंटरआर्ट्स का कहना है कि एफ इंटरआर्ट्स इमिग्रेशन ने खावर मानिका को दुबई जाते हुए रोका। वो गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। एफ इंटरआर्ट्स ने कहा, एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाज़ चीफ जस्टिस काजी फाज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जहन से निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख ले लेंगे। ज़ेरेल्टू केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़ों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाज़ ईसा ने वकील की सरजनिश करते हुए जमीन तनाज़ों केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहन से ये निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरेल्टू मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो सारे कागज पूरे होने चाहिए। दलाइल भी एक ज़बान में दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी।